जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए केबीएस और डीएसएसबी के लिए जो क्लास है उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक जितनी मैंने क्लास दी है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है, क्योंकि जिन बच्चों का कमेंट आ रहा है मैं उन्हें देख रहा हूँ, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। तो मुझे एक अंदर से अप्रिशिएशन मिल रही है पॉजिटिव, जो मैं आप सभी के लिए यहाँ 100% देने का प्रयास किया हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो प्रीपोजिशंस रिलेटेड और आप इसको टेंस रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और इससे पहले मैं कहूँगा जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या मैं देख रहा हूँ लगातार बने लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जितनी मैं क्लास यहाँ से अपलोड करूँ वो आपको पास टाइम टू टाइम मिले। और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज अ वेरी डैश पर्सन। डैश पर्सन में क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्यों इंडस्ट्रियस हो जाएगा? इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती। और इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक और इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब औद्योगिकरण, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो मेहनती से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, अ वर्ड विच गिव्स इंप्रेशन बोथ ऑफ वर्ब, यानी कि बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव इज। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द विच जो कि गिव्स इंप्रेशन, जो कि इंप्रेशन देता हो किसको? बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव को। वो क्या है? क्या नाउन इन दोनों को इम्प्रेस करता है? जी बिल्कुल नहीं। प्रोनाउन बिल्कुल नहीं। जिरंड बिल्कुल नहीं। जिरंड क्या होता है? जिरंड आईएनजी फॉर्म को जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म को जिरंड कहते हैं। नाउन जो डायरेक्ट यूज होता है और प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है, इसके लिए हम पार्टिकल का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल एक तरह समझिएगा, ये सफिक्स लगाते हैं, तो वर्ड का जो सफिक्स लगाते हैं उसी को हम इस तरह से पार्टिकल कह सकते हैं। और प्रीफिक्स और सफिक्स अगर किसी वर्ड में लगा रहे हैं तो वो उसके लिए पार्टिकल काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैं बताया आप लोग को। तीसरा है, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। अब देखिए इसमें मैं ये टेंस है, इसमें थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा कि आई सी अ फ्लैट। अब ध्यान देखिए, आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सी आया है, और सी जो है यानी कि वर्ब है। और वर्ब जो है ये किस में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। किस में है? अगर सी का सेकंड फॉर्म सा रहता तो ये पास्ट में रहता, लेकिन ये है प्रेजेंट में। ध्यान देखिए प्रेजेंट कहाँ का है? यहाँ है, यहाँ। अब देखिए लेकिन ये क्या हैव और हैज़ रहता तब तो ये हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता तो ये परफेक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करा, इसलिए नहीं होगा। और होगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहीं से पहचानना है। चौथा क्वेश्चन है, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू रेडियो। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिसनिंग को आप आईएनजी फॉर्म मत समझिएगा, ये आपको जितने भी हैं वो मतलब इसको आप जो कोटि पूरक कहते हैं हिंदी में, ये वो है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद जितना भी है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि एक होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट के हिस्से में जो आता है ये हिस्सा हुआ जाएगा। आई गेट अप, ध्यान दीजिएगा, ये गेट का अगर गॉट रहता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता और वो पास्ट होता, लेकिन ध्यान देखिए आई गेट है तो गेट जो है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के है, तो यहाँ पे ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। क्या होगा? यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इसलिए होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, परफेक्ट इसलिए होगा कि हैव और हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए होगा कि हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी जो है उसमें नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। ध्यान दीजिएगा, द बाइबल सेज। अब देखिए यहाँ वर्ब के फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ है, तो मैं बता चुका हूँ कि एस और ईएस जहाँ भी जुड़े वो सिंपल प्रेजेंट में हो गया। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। देखिए मैं ये टेंस को पहचानने के तरीके बता रहा हूँ, इनको जरूर आप सीखिए क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहेगा। छठवां है, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। इट वॉज, अब देखिए वॉज लग गया, इट वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है। तो आप सीधे समझिए सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट, क्योंकि इट वॉज लगा, वॉज के बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगा ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगता है जहाँ पे यहाँ पे हैड रहता। सातवां क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान देखिए, ही वॉज लुकिंग, वॉज भी लगा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट जरूर करिए, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। आठवां क्वेश्चन, आई हैव नोटिस्ड दैट ट्रेट इन माई एक्टर्स। अब देखिए आई हैव नोटिस्ड यानी कि हैव और हैज़ यानी कि हैव लगा है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जल्दी बताइए, हैज़ और हैव वर्ब के प्रेजेंट में आता है, तो और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट
परफेक्ट। इस तरह हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिनेस इन द ट्रेन इन इंडिया, इन द ट्रेन्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पे हैव ऑफन लगा है, क्या लगा है? हैव ऑफन। तो ध्यान समझिएगा, जब हैव ऑफन लगा है तो हम किस में हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हैज़ और हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट और परफेक्ट में होता है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई एम फीलिंग, ध्यान देखिएगा एम आ गया है और फीलिंग यानी आई एन जी फॉर्म। तो बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हर हाल में प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। तो इस तरह जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंस रिलेटेड थे वो हम यहाँ देखें और ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से भी डालता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। मेरा आपके लिए मेरी तरफ से हर ब्लेसेस है, हर ब्लेसिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरे मन से तैयारी करिए। जितने समय बचे हमारे पास, बहुत ज़्यादा समय बचे नहीं है, इसलिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।